अब हम श्रीमद् देवी भागवत को बहुत आसानी से समझेंगे। देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 15वें अध्याय का हम 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र हमने पढ़ लिया। और दूसरा ये है कि इस संसार की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूप ये शाखाएं हैं। यहाँ देखिएगा, विषय परवाला शाखा, विषय परवाला शाखा, विषय भोग यानी विकारों वाली ये शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में कर्मानुसार बांधने वाली भी ये तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश बांधन की मुख्य कारण है, जड़ है। जो कारण बीमारी की जड़ ये है, और नीचे और ऊपर फैली हुई है। सभी लोकों में नहीं, केवल 3 लोकों में, ऊपर और नीचे। तीसरे में कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। विचार काल माने गीता ज्ञानदाता कहता है इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में मुझे जो जानकारी है वह पूर्ण नहीं है। तेरे मेरे इस विचार काल में गीता जी के डिस्कशन में मैं कंप्लीट नहीं बता पा रहा। इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के बारे में जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, मुझे इसका आदि और अंत का पता नहीं है, और न इसकी अच्छी तरह प्रकाश स्थिति है, क्योंकि मैं नहीं जानता। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अहमता ममता वासना नहीं, अति दृढ़ मूल वाले यानी अविनाशी परमात्मा रूपी तो जड़ है, वो तो अविनाशी है, कभी नाश में आता नहीं। वो दृढ़ मूल माने अविनाशी परमात्मा रूपी मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ माने दृढ़, असंग शस्त्रेण इन वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर यानी तत्व ज्ञान से अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात ये चौथा श्लोक में स्पष्ट कर दिया। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है जिस भगवान ने, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। यानी पद माने पूजा कर। गीता ज्ञानदाता कहता उसी की पूजा करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। पुण्यात्माओं, प्रसंग चला था कि सतयुग के ब्राह्मणों ने कह का भी नहीं बेरा, और ये कलयुग के बताए रखे हैं, आपने पढ़ लिया, बार बार कहता भी शोभा ना देता। और सतयुग के ब्राह्मणों की ये स्थिति है कि वो दुर्गा की पूजा करते थे, वेद के पूर्ण विद्वान माने जाते थे। ओए होए, दुर्गा कहती है नहीं, मेरी पूजा भी छोड़ दो, ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में रहता है, वहां चले जाओगे। और ब्रह्म कहता है कि नहीं, मैं भी नाशवान हूं, मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं और तेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं। 15वें अध्याय का 1 से लेकर 4 में स्पष्ट कर दिया कि तू तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त करके और फिर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 दिखाते हैं आपको। अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 5 यहाँ पर है। इसका अनुवाद यहाँ किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अब 9 में ये चौथे जाएगा 9वां। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। अध्याय नंबर 2 का श्रीमद् भगवद गीता
और 12 श्लोक है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। स्पष्ट हो गया। ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि हम पहले भी थे, ना सोचा पहले ना थे, आगे ना होंगे, आगे भी होंगे, जन्म मृत्यु तुम्हारे होते रहेंगे। अब 17वें श्लोक में, दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक देखिएगा। इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसीलिए कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। 18वां का है 62वें श्लोक में, हे अर्जुन सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। सब प्रकार माने सबकी पूजाएं त्याग कर उसकी शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, फिर तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। पुण्यात्मा, कुछ भक्त जन ये समझते हैं कि संत रामपाल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है ना आलोचना करता है, नहीं। और ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजाएं छुड़वाता है। पुण्यात्मा, ना तो कुछ छोड़ना है, हमने अपनी साधना को शास्त्र अनुकूल करना है, जो हमारे सदग्रंथों में लिखा, जिससे हमें लाभ होगा। जैसे संसार रूपी एक वृक्ष है, अभी आपने देखा, और पुण्यात्मा आप जी ने कोई आम का पेड़ बोना है, आप जी ने कोई भक्ति कर्म करना है, आम का पौधा बीजना है, तो कैसे बीजोगे? उसको जड़ की तरफ से गमले में तो पौधा बनाओगे और फिर मिट्टी में भी गड्ढा खोद कर जड़ की तरफ से लगाओगे, और फिर जड़ की सिंचाई करोगे, मूल की, जड़ों की। तो जड़ की यानी मूल की सिंचाई करने से संसार रूपी पौधा बड़ा होगा और फिर टहनियां के फल होंगे, लगेंगे। परमात्मा कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा, सीधा बीजा हुआ लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा, ये है एक पौधे को बीजने का प्रॉपर वे, सुचारू विधि ये है। नीचे को जड़ है, जड़ को मिट्टी में या गमले में पौधा बनाया है, फिर इसको गड्ढा खोद कर मिट्टी में डाला जाए और फिर जड़ की पूजा करे। फिर इससे क्या होगा कि सब टहनियाँ बढ़ जाएंगी, ये देवता। और हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा कर रहे हैं। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश यानी टहनियों की तब पूजा शुरू कर दी और जड़ की पूजा छोड़ दी। हमने साधना शास्त्र विरुद्ध शुरू कर रखी है। और परमात्मा यही कहा करते, ये दास भी यही कहता है, परमेश्वर कहा करते थे कि इसको ऐसे कर लो, एक कै साध्य सब सदे है, सब साध्य सब जावे। सब साधन थे सारा नष्ट हो गए थे, पौधा उगना ही नहीं, लगना ही नहीं। एक कै साध्य सब सदे, एक की साधना करने से सारा पौधा प्रफुल्लित हो जाएगा। और सब साध्य सब जावे, माली यानी समझदार व्यक्ति जो सही प्रोसीजर से परिचित है, माली सिंचे मूल को हो, वो फल फूल गोए। कितने सिंपल वे में बताया परमात्मा ने कि एक के साध्य सब सद है, यानी पूरा काम हो जाएगा एक मूल भगवान की पूजा करने से। और सब साध्य सब जावे, ये तो नाश कर दिया भक्ति का। हम ऐसा कर रहे हैं, सचमुच ऐसी साधनाएं कर रहे हैं, गीता और वेदों के अनुसार ना करके मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं। ये कृष्ण भगत
ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक भ्रमित कर रहे हैं समाज को। कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है? कहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते। स्वर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा विलीन हो जाते हैं और फिर स्वर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक हो गया यू। और यहाँ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो एंड वेंड कर रहे हैं, बुआ बाई बक रहे हैं कि कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही परमात्मा है, कृष्ण ही अविनाशी है, तत्व ही अविनाशी है। परमात्मा कहते हैं सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकते, इनको कोई ज्ञान नहीं है, भ्रमित करें, पूरे मानव समाज को बर्बाद करें।